थैंक यू। यस, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं 1 मिनट में जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट वेट करने के लिए। आज की सेशन का जो टॉपिक है वो है डायबिटीज के ऊपर। ओके ओके, लास्ट दिन मैंने डिस्कस किए थे मेलाटोनिन को लेकर, राइट? और उसी का ऊपर मैंने जानकारी दिया था। तो वो जैसे भी हर रोज जो सेशन होंगे उसमें क्या कोई ना कोई टॉपिक होंगे। तो आज की सेशन है डायबिटीज के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, Recording in progress. ये स्किन आ चुका है ऑलरेडी। यस, स्किन दिख रहा है। या ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वंस अगेन, एंड आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे। एंड मैं हूँ शौमी पंजल बासु, एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। जैसे भी सर ने बताया है मेरी बारे में, मेरी इंट्रोडक्शन जैसे दिया, फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो लास्ट 7 सालों से मैं फूड, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, ये सारों चीजों के ऊपर लोगों को नॉलेज दे रही हूँ। फिर वेस्टीज में भी काफी साल हो गया है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ सारे सप्लीमेंट के ऊपर पूरे ईस्टर्न रीजियन में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी जो सेशन होंगे वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आपको भी बहुत सारी जानकारी मिलेगा प्रोडक्ट के बारे में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। आज की जो टॉपिक है वो नॉट ओनली इन इंडिया, पूरा वर्ल्ड वाइड एक सबसे बड़ी समस्या या प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं। मैक्सिमम लोग इसी प्रॉब्लम में अभी सफर कर रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, वहां पे भी डायबिटीज पेशेंट सबसे ज्यादा है, एंड इंडिया में वहां पे भी सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड जहां पे सबसे ज्यादा पीपल, लोग डायबिटीज की प्रॉब्लम में अभी सफर कर रहे हैं। अगर हम फैमिली में देखें, एवरी फैमिली में कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो डायबिटीज की पेशेंट है, राइट? फ्रेंड्स की सर्कल में वहां पे भी डायबिटीज की पेशेंट है। एंड ये जो प्रॉब्लम है, आप सुने होंगे, या आप कोई भी किसी का भी कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, डाइटिशियन, ये लोग जो कहते हैं डायबिटीज को कभी हम खत्म नहीं कर सकते, डायबिटीज को हम मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज इज नॉट अ क्योरेबल डिजीज बट वी कैन मैनेज इट। तो चलिए दोस्तों, उसी का मैनेज के कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजों का बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। पहले बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ की ट्रेनर हूं मैं और हेल्थ की सेशन हो रहा है, राइट? तो हेल्थ के ऊपर तो बात करना ही पड़ेगा। हेल्थ क्या होता है, राइट? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। WHO ने ये डेफिनेशन दिया है हेल्थ के बारे में, जहां पे बोलते हैं हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि अगर कोई भी लोग मेंटली, फिजिकली एंड सोशली, ये तीनों साइड से अगर कोई भी लोग हेल्दी होता है तो उनको हम प्रॉपर हेल्थ की डेफिनेशन बोल सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं ये हेल्थ को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे इसको हम मैनेज करें। तीनों स्टेप्स होता है। नंबर 1 इज गुड फूड हमें लेना है। फूड की जो हैबिट है वो एकदम से प्रॉपर होनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स के भी फूड इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे हमें सबसे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत सारे चीज हम माना करते, अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, राइट? कोई भी शुगर वाला चीज हम बोलते हैं अब मत खाओ, इसको आप अवॉइड करो। हाई कार्ब्स वाला चीज को हम बोलते हैं अवॉइड करने के लिए। तो फूड इज द इम्पोर्टेंट थिंग जहां पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करनी है, और एकदम राइट टाइप ऑफ फूड हमें लेना पड़ेगा। फिर है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई भी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करते हैं हमेशा आपको एक्सरसाइज करना है। डायबिटिक एसोसिएशन जो है वर्ल्ड वाइड, उसमें अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन सबसे फेमस है, जो डायबिटिक पेशेंट्स को ऊपर काम करता है, बहुत दिन से रिसर्च कर रहा है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कोई भी लोगों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आधा घंटा करके वॉकिंग करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिन में आधा घंटा करके वॉकिंग करना, यानी कि पैदल में चलना पड़ेगा, तो ही फिर एक हेल्दी
हम बोल सकते हैं उनको, और हम बोल सकते हैं डायबिटीज को इजीली मैनेज कर पाएंगे। साथ में है गुड स्लीप, प्रॉपर स्लीप भी लेना है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आता है, ऐसे प्रॉब्लम होता है, राइट। पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्रॉपर नींद आना, दिन में 7 से 8 घंटा 7 to 8 आवर्स सोना, या बहुत इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए। तो ये तीनों चीज को अगर हम ठीक से मेंटेन करें तो इजीली हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सप्लीमेंट्स हमें कैसे मदद करें, और सप्लीमेंट्स क्या होता है एक्चुअली। सप्लीमेंट्स के अंदर विटामिन, मिनरल्स, मिल्क सप्लीमेंट, नेचुरल फूड सप्लीमेंट कोई भी हो सकते हैं। सप्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ फूड, जो खाना हम रेगुलर बेसिस खाते हैं, राइट, जो फूड हम रेगुलर बेसिस खाते हैं, नेचुरल सोर्स, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का टाइम हम लंच करते हैं, रात के टाइम हम डिनर करते हैं, राइट। तो जो भी खान पान हम कर रहे हैं उसी में से बॉडी में न्यूट्रिशन आ रहा है, राइट। तो इसी न्यूट्रिशन में अगर कहीं पे भी कोई भी डेफिशिएंसी हो जाए या कमी हो जाए, उसी को पूर्ण करने के लिए मदद करता है फूड सप्लीमेंट। यानी कि फूड सप्लीमेंट कोई भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स की हो सकता है, जैसे कि विटामिन की हो सकता है, मिनरल्स की हो सकता है, मिल्क सप्लीमेंट हो सकता है, नेचुरल फूड सप्लीमेंट हो सकते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट और वाइटल न्यूट्रिएंट्स की सप्लीमेंट होते हैं। सप्लीमेंट और फिर मेडिसिन और ड्रग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। आपको भी शायद बहुत सारे लोग पूछते होंगे, मैम या सर मैं तो दवाई लेती हूँ, मैं तो कोई भी मेडिसिन लेती हूँ, तो फिर मैं सप्लीमेंट्स क्यों लूं, क्यों मुझे ये चीज लेना है, राइट। तो उसके क्या आंसर होंगे, क्यों हमें लेना है सप्लीमेंट। मेडिसिन और इसका बीच में एक मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि दवाई और मेडिसिन हम लेते हैं जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ही फिर हमें दवाई लेना पड़ता है। एंड दवाई के एक्शंस होते हैं क्योरेबल, ताकि वो कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए हमें मदद करते हैं। लेकिन ऑपोजिट साइड में सप्लीमेंट के एक्शंस होते हैं प्रिवेंटिव, यानी कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं हुआ है फिर भी मैं ले सकती हूँ सप्लीमेंट, क्योंकि बीमारी होने का जो चांस है उसी को कम करने के लिए सप्लीमेंट हमें मदद करते हैं। इसीलिए सप्लीमेंट हम कोई भी स्टेट में ले सकते हैं। मैं बीमार पड़ गई उसी में भी मैं ले सकती हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हेल्दी हूँ, फिर भी मैं सप्लीमेंट ले सकती हूँ। जैसे हम खान पान करते हैं ना, जैसे हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, ऐसे ही हम सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। इज अ पार्ट ऑफ आवर नेचुरल फूड ओनली। चलिए देखते हैं सप्लीमेंट हमें क्या हेल्प कर रहे हैं। सप्लीमेंट हमारे डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए मदद करते हैं, फिर कोई भी सिंगल डिजीज, सिंगल डेफिशिएंसी को भी मैनेज करने के लिए सप्लीमेंट के यूजेस होते हैं। आज की जो सेशन है, इसी सेशन में मैं स्पेशली आप लोगों को नॉलेज दूंगी ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में, यानी कि डायबिटीज केयर के बारे में, कैसे हम मैनेज करें डायबिटीज को। आजकल तो डायबिटीज को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, अवेयरनेस की कैंपेनिंग होता है। आप लोग भी सुने होंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट पूरा वर्ल्ड वाइड इसी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, अवेयरनेस कैंपिंग भी होते हैं। बट सबसे पहले 2-3 चीज जानना हमें बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट की बात तो बाद में आएगा, राइट, वो तो बाद में हमें वो देखना पड़ेगा कैसे हमें मैनेज करना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है ये डायबिटीज, क्या सिम्टम्स है, राइट। तो चलिए अभी बात करते हैं इसके बेसिक नॉलेज के ऊपर, डायबिटीज एक्चुअली क्या है, डायबिटीज में क्या होता है। डायबिटीज है एक मेटाबॉलिक डिजीज, यानी कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाए या बंद हो जाए तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है ये इंसुलिन काम क्या करता है, भाई इंसुलिन का क्या काम है, राइट। तो चलिए अभी बात करते हैं इंसुलिन के काम के ऊपर, राइट। तो बहुत ध्यान से सुनिए इंसुलिन का क्या काम होता है। मैं कोशिश करूंगी बहुत इजीली एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं ना, कोई भी फूड हम दे रहा है शरीर को, और कोई भी खाना हम खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो भी कार्बोहाइड्रेट टाइप ऑफ खाना है, फूड है, जैसे कि हम शुगर की कोई चीज खा रहा है, हम रोटी चावल खा रहे हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहते,
तो इसी सारे ऐसे टाइप ऑफ फूड अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है बॉडी में जाकर। एंड ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी देने के लिए मदद करता है, एक सिंपल शुगर की फॉर्म है। अभी ग्लूकोज का क्या काम है? ग्लूकोज जो ब्लड स्ट्रीम में है वो सेल्स में जाएगा, यानी कि वो कोशिका में जाएगा। कोशिका में जाएगा तो ही सारे काम हो पाएगा, तो ही एनर्जी की प्रोडक्शन होंगे, फिर हमें सारे काम करने के लिए एनर्जी मिलेगा। अभी अगर ये कोशिका है तो कोशिका के बाहर भी कुछ पोर्स वगैरह रहते, राइट? यहाँ पे इंसुलिन एक चाबी, एक की के जैसे काम करते। ये जो सिस्टम है ना, ये लॉक एंड की का सिस्टम है, यानी कि ये जो कोशिका है, ये बाहर का जो उनका जो वॉल है, जो पोर्स वहां पे रहते, वो लॉक्ड हुआ रहते। फिर इंसुलिन का काम है उसी लॉक को, ताला लॉक को खोलने का। बेंगली में बोलू तो इंसुलिन एक चाबी का চাবির মতন কাজ করে, এন্ড इंसुलिन কাজ হচ্ছে এখানে যে তালাটা লাগানো থাকে কোষের বাইরে, ওটাকে খোলা। इसी लॉक को खोलने का है इसी का काम। अभी इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन पैनक्रियास से, जो हमारी बॉडी में पैनक्रियास है, उसी से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है या सिक्रेशन होता है। ये लॉक अगर इंसुलिन खोल सकता है तो फिर ब्लड स्ट्रीम से, ब्लड से यहाँ पे सेल में एनर्जी या ग्लूकोज की जो सोर्स है वो चले जाएगा, फिर उसी का काम ठीक से हो पाएगा। बट इंसुलिन अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या सफिशिएंट अमाउंट में, इनफ क्वांटिटी में नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे जो लॉक है वो इंसुलिन नहीं खुलेगा नहीं, राइट? तो फिर क्या करेगा? ये यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज है वो फिर ब्लड के अंदर ही फ्लोट करेगा, वो इनफ क्वांटिटी में सेल का अंदर यहाँ पे नहीं जा पाएगा, राइट? तो फिर क्या होगा? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हमारे ब्लड में शुगर की लेवल, ग्लूकोज की लेवल राइज हो जाता है या हाई हो जाता है, यानी कि जब हम टेस्ट करते उसी का टाइम हम देखते हैं ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया है, नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का यही काम होता है, ब्लड ग्लूकोज को से ब्लड स्ट्रीम से लेकर सेल तक लेकर जाना, चाबी के जैसा, की जैसे काम करते हैं। लेकिन वो अगर नहीं होता है इंसुलिन की सिक्रेशन है ना, फिर ये ग्लूकोज नहीं जा पाता है सेल के अंदर, वो ब्लड में ही रह जाता है, एंड ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट हाई हो जाता है, राइट? ये होता है डायबिटीज की सीन। अभी हमें कैसे पता चले डायबिटीज हुआ है? अगर आपके फैमिली में किसी की डायबिटीज हुआ है तो आपने ऑलरेडी देख चुके, या खुद के लिए भी आपने देखे होंगे। डायबिटीज के लिए मेन जो सिम्टम्स होते हैं, हमें बहुत टायर्ड जैसे फील होता है, एकदम से थकान, फैटिक जैसे फील होता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, लाइक बार बार करके हमें यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। सडनली एकदम से वेट ओजोन कम होना चालू हो जाता है, या वेट लॉस की प्रॉब्लम चालू हो जाता है। जो अगर बॉडी में कहीं पे भी कोई कट वगैरह हो जाता है, उन्स हो जाता है, तो प्रॉपरली हील नहीं हो पाता है, रिकवर नहीं हो पाता है प्रॉपरली। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है। फिर ऑलवेज हंग्री, बहुत सारे टाइम हमें भूख बहुत ज्यादा लगते हैं, बार बार करके हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पैनक्रियास तो ओवर एक्टिव हो गया ना, उनको ओवर एक्टिव हो गया, ज्यादा काम कर रहे हैं, हमें भूख भी बहुत ज्यादा लग रहा है, राइट? फिर ब्लरी विजन की प्रॉब्लम होता है, आंखों में हमें आईसाइट की कमी हो जाता है, ब्लर हम देखते हैं, नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होता है फीट में, और कहीं कभार हमें इडिमा की जैसे प्रॉब्लम हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है पैर का ऊपर का पोर्शन। फिर एंकल के ऊपर अगर ऐसे हम एक थंब फिंगर ऐसे ऊपर में रखते हैं तो फिर वो बैठ जाता है, इसको हम बोलते हैं पीटिंग इडिमा। साथ में ऑलवेज थर्स्टी फील हो जाता है, जैसे कि हमें प्यास बहुत ज्यादा लगता है, थर्स्टी फील होता है, राइट? वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी वीमेन के लिए वेजाइनल इरिटेशन होता है, जलन होता है, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हमें अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ जाता है तो फिर ऑब्वियसली डायबिटीज का टेस्ट करना है। अभी बात करते हैं टेस्ट के ऊपर, क्या टेस्ट हम कर सकते हैं? मेनली दो टेस्ट सारे लोग करते होंगे। एक है आपकी फास्टिंग शुगर की टेस्ट, जहां पे हम मॉर्निंग के टाइम करते हैं एम्प्टी स्टोमक में, एंड उसमें आइडियल जो रूल है, आपको आफ्टर 12 आवर्स टेस्ट करनी है, लास्ट जब से आपने खाना खाया। जैसे कि सुबह अगर 8 बजे आप ब्लड देते हैं टेस्ट के लिए, फिर आपको पहले वाला दिन, लाइक पिछले वाला दिन, आपको प्रीवियस डे में रात के टाइम एटलीस्ट 8 बजे के अंदर आपको डिनर कंप्लीट करनी है, राइट? और उसी को हम बोलते हैं फास्टिंग शुगर टेस्ट। नेक्स्ट और एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पीपी और पोस्ट पैंडियल शुगर टेस्ट।
जहां पे हम खाना खाने के 2 घंटा बाद आफ्टर 2 आवर्स ब्लड देते हैं। तो ये दोनों टेस्ट हम करते होंगे, लेकिन इससे भी और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो आज के डेट में करना बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं HbA1c का टेस्ट, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की टेस्ट। क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये लास्ट 3 महीना की 3 मंथ्स की टोटल शुगर लोड कितने था वो हमें पता चल जाता है। क्योंकि कभी कभार होता है हमें फास्टिंग में या पोस्ट पैंडियल शुगर में प्रॉपरली जो रिपोर्ट है प्रॉपर नहीं आता है, और कभी कभार अगर किसी की फ्लक्चुएट भी करते हैं शुगर तो उसमें भी रिपोर्ट थोड़ा उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकते, लेकिन HbA1c में हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कौन सी स्टेट में है अगर उनकी डायबिटीज है। ठीक है, तो ये तीनों टेस्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी चलिए देखते हैं डायबिटीज कितने टाइप की होते हैं। ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली डायबिटीज के लिए हम सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, तो डायबिटीज कितने टाइप ऑफ होंगे वो भी हमें जानना ही पड़ेगा, लाइक वो भी जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली डायबिटीज दोनों टाइप की होता है, एक को हम बोलते हैं टाइप 1 और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं टाइप 2। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें जो पैनक्रियास है, जो मैं बात कर रही थी, पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेशन होता है वो नॉर्मली नहीं हो रहा है, तो उसमें डायबिटीज होता है। तो टाइप 1 में पैनक्रियास एकदम से इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, यानी कि टोटली बंद हो गया है इंसुलिन प्रोडक्शन, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि टाइप 1 में बाहर से इंसुलिन हार्मोन बॉडी को देना पड़ता है। और सेकेंड जो टाइप ऑफ डायबिटीज है उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, जहां पे इंसुलिन प्रोडक्शन सफिशिएंट और इनफ नहीं हो रहा है, राइट। नॉर्मली टाइप 2 डायबिटीज इज वेरी कॉमन। टाइप 2 डायबिटीज हमें ज्यादा दिखने के लिए मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 90% केस में टाइप 2 होता है, टाइप 1 10% केस में होता है, एंड टाइप 1 मेनली होता है बच्चे लोगों के लिए, जैसे कि आफ्टर बर्थ, एकदम जन्म होने के बाद ही बहुत सारे लोगों की डायबिटीज हो जाता है, उसी को हम टाइप 1 बोलते हैं। मैक्सिमम केस में 3 इयर्स 4 इयर्स बच्चे की भी डायबिटीज हो सकते हैं, उसको भी हम टाइप 1 बोलते हैं, जहां पे इंसुलिन सिक्रेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, पैनक्रियास एकदम से वीक हो गया है एंड एकदम से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, बंद हो गया है, राइट। तो 90% केस में टाइप 2 ही हम देख सकते हैं। ये 2 टाइप के अलावा और एक टाइप है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। जब कोई भी वीमेन महिलाएं प्रेग्नेंट होते हैं उनको प्रेगनेंसी पीरियड में भी डायबिटीज हो सकता है, जैसे कि टाइप जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो टाइमेस्टर होता है, सेकेंड टाइमेस्टर के टाइम बहुत सारी फीमेल की डायग्नोस्ड होता है ऐसे टाइप ऑफ डायबिटीज, जिसको हम कहते हैं इट्स अ जेस्टेशनल डायबिटीज। कभी कभार हो सकता है आफ्टर प्रेगनेंसी वो ठीक हो जाता है, बट मैक्सिमम केस में धीरे धीरे वो डायबिटीज की हो जाता है। डायबिटीज की जो भी मैनेजमेंट है उनके लिए भी वही करना पड़ता है आफ्टर डिलीवरी, तो इसी डायबिटीज को हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अभी चलिए बात करते हैं डायबिटीज के कारण क्या है, रीजन क्या होता है उसी के ऊपर। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है, रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि सेडेंटरी लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण कॉज ऑफ डायबिटीज। आज के डेट में ह्यूमन की कोई भी लोगों की जैसे भी लाइफस्टाइल हो गया है, बचपन से जो लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं, अगर हम देखें बात करें या कोरिलेट करें हमारे रेगुलर लाइफ के साथ, आजकल तो बच्चा लोगों के लिए भी हम प्रोसेस फूड ही खिलाते हैं, राइट। एकदम बचपन से स्टार्ट करके हम क्या करते हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज की जैसे खाना हम बच्चे लोगों को भी दे देते हैं। फिर कोई भी एडल्ट, यंग एडल्ट, वो लोग भी बहुत ही एडिक्टेड है फास्ट फूड जंक फूड की, राइट। अभी हर रोज हम कोई ना कोई फास्ट फूड जंक फूड लेते ही है। फिर एक्सरसाइज भी नहीं करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, राइट। आज के डेट में तो एकदम से कम हो गया है सारे लोगों की फिजिकल एक्टिविटी जब से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ। तो ये जो लाइफस्टाइल है दैट इज द मेन रीजन फॉर डायबिटीज आज, क्योंकि पहले अगर हम देखें तो आज से 25-30 इयर्स पहले इतने सारे डायबिटिक के पेशेंट नहीं था, उस टाइम पे भी डायबिटिक था लेकिन वो कम था, बट धीरे धीरे आज ह्यूमन की जो लाइफस्टाइल हो गया है उसी में इसी डिजीज भी बढ़ चुका है। प्लस है स्मोकिंग की हैबिट अगर किसी की है उनको भी हो सकता है डायबिटीज बाद में। अल्कोहल अगर कोई ज्यादा पीते हैं उनको भी एक रिस्क फैक्टर है। हाई ब्लड प्रेशर
हार्ट के साथ डायबिटीज भी कोरिलेट करते हैं, हम बोलते हैं अगर किसी की हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी डायबिटीज हो सकते हैं। फिर हाई फैट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हाई होते हैं उसमें हो सकते हैं। ओवरवेट की अगर प्रॉब्लम है और ओबेस की प्रॉब्लम है तो उसी में भी डायबिटीज होता है। चलिए दोस्तों अभी देखते हैं फिर ये डिजीज को हम मैनेज कैसे करें। अभी तक तो मैंने आप लोगों को बताया डायबिटीज क्या होता है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है, राइट, ये तो सब चलो ठीक है। अभी ये डिजीज को मैनेज कैसे करें, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये डिजीज इज नॉट क्योरेबल बट वी कैन मैनेज इट। तो मैनेज करने के लिए जैसे हमें नॉर्मल जो फूड हम खाते हैं या खान पान जो होते हैं उसमें तो ध्यान देना ही है, राइट। जो फूड हैबिट है वो हमें ठीक करनी है। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हम जो सजेस्ट करते हैं, अब कोई भी कार्ब्स वाला चीज अब मत लो। कार्ब्स कहाँ पे ज्यादा होते हैं या कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे ज्यादा है, कोई भी शुगर आइटम में हो सकता है। हम बोलते हैं आप मिठाई मत लो, उसको आप अवॉइड करो। या चावल अगर आप लेते हो तो वो थोड़ा सा क्वांटिटी में आप ले सकते हो, ऐसे नहीं है पूरा आपको बंद करना है क्योंकि उसमें से बहुत सारे विटामिन भी हमें मिलते हैं। तो अब थोड़े सा क्वांटिटी में आप ले सकते हो, दिन में एक बार करके आप ले सकते हो, एक बार करके आप चपाती भी ले सकते हो, राइट। फिर कुछ फ्रूट्स के लिए हम मना करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। कैसे टाइप ऑफ फ्रूट्स हमें नहीं खाना है, फल कैसे टाइप ऑफ हमें नहीं खाना है, जो शुगर जहां पे ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो हाई होता है, यानी कि शुगर लोड हाई होता है। अंगूर ग्रेप्स वो हमें अवॉइड करना है डायबिटिक पेशेंट के लिए। जो सपोता होता है उसको भी अवॉइड करना है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। फिर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम अवॉइड कर सकते हैं बनाना, स्पेसिफिकली जो बड़े वाला होता है उसको अवॉइड करना है। जो छोटा वाला होता है उसको हम इलायची, जिसको हम बोलते हैं इलायची बनाना या केले, या छोटा वाला जो होता है उसको बांग्ला में আমরা বাংলাতে যেটা আমরা কাঁঠালি কলা বলে থাকি ওটা আমরা খেতে পারি, রোজ নয় অল্টারনেট ডেতে খাওয়া যেতে পারে। বাট ম্যাঙ্গোর মধ্যে প্রচুর সুগার থাকে, কিন্তু ম্যাঙ্গো যেহেতু সিজনাল সেই কারণে আমরা মাঝে মধ্যে খেতে পারি। लाइक हर रोज इसको नहीं खाना है मैंगो को, स्पेसिफिकली इन समर इट्स अ सीजनल फ्रूट, तो उसको हम ऐसे एक दिन करके गैप देकर हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़े से क्वांटिटी, राइट। तो अभी अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स के अंदर आलू हमें अवॉइड करना है। जो मिट्टी का नीचे वाला जो सब्जी होता है जैसे कि बीट हो गया है उसको हमें अवॉइड करना है। बाकी हम सब्जी को, कोई भी सब्जियों को हम ले सकते हैं, कोई भी हरा सब्जियों को हम ले सकते हैं। अभी मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम वाला मिल्क हमें अवॉइड करना है। बफेलोस मिल्क हमें अवॉइड करना है जहाँ पे फैट ज्यादा होते हैं, राइट। दही हम खा सकते हैं बट ऑब्वियसली खट्टा वाला दही, जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली जो मीठा वाला दही जो मिलता है वो हमें अवॉइड करना है, राइट। फिर अगर मैं बात करूं पनीर की, पनीर हम ले सकते हैं। फिर मैं बात करूं चिकन, फिश एंड एग, जो नॉन वेज प्रोटीन की जो मेन सोर्स होता है उसमें हम चिकन ले सकते हैं। चिकन में फैट नहीं रहते, उसमें प्रोटीन हाई होता है, तो चिकन कोई भी डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, सफिशिएंट अमाउंट में हर रोज ले सकते हैं। फिश हर रोज ले सकते हैं, उसमें हमें छोटा वाला फिश लेना इंपॉर्टेंट है, वो इफेक्टिव है। बड़े वाला जो फिश होता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर रहेगा, बाकी कोई भी फिश ले सकते हैं। अभी मैं एग की बात करूं, एग के बारे में बहुत सारे मीथ है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एग नहीं लेना है, बट ये दैट इज अ मिथ। आज के न्यूट्रिशन साइंस जो कहते हैं, अपडेटेड जो न्यूट्रिशन साइंस है, जो नया न्यूट्रिशन साइंस है वो कहता है एग इज वेरी गुड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। अब हर रोज एक करके एक आप ले सकते हैं। अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उनको हम पहले बोलते थे आप जो यॉक वाला पोर्शन है उसको आप अवॉइड करो, व्हाइट वाला पोर्शन आप ले सकते हो। लेकिन यॉक वाला पोर्शन में भी विटामिन D3 है, उसी में भी जो कोलेस्ट्रॉल है दैट इज एक्चुअली गुड फॉर आवर हेल्थ, उसमें HDL ज्यादा है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट एक करके हर रोज एक खा सकते और अंडा खा सकते, नॉट मोर देन 1 बट एक करके कोई भी डायबिटिक पेशेंट खा सकते, राइट। तो ये हो गया है आप लोगों की फूड पैटर्न जो आपको फॉलो करनी चाहिए। इसी का साथ साथ अगर सप्लीमेंट को हम ऐड करें रोज की डाइट के अंदर, रोजाना जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर इसी को ऐड करें तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट। मैंने वेस्टीज में जब से मैं अटैच्ड हूँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सामने से, जो लोग बोलते हैं मैं तो पहले मेडिसिन में लेती थी बट लॉन्ग टाइम में मेडिसिन के साथ साथ मैं सप्लीमेंट भी ले रही थी और अभी मेरी डायबिटीज
डायबिटीज, मेरी शुगर लेवल एकदम से नॉर्मल लेवल पे आ गया, इसीलिए मैंने कोई मेडिसिन डॉक्टर के साथ बात करके मैंने बंद कर दिया। अभी मैं ओनली सप्लीमेंट ले रही हूँ और मेरी एकदम से शुगर नॉर्मल लेवल पे है, राइट। तो सप्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ आवर फूड, वो हमें डाइट का अंदर ऐड करना बहुत जरूरी है। ऐसे कुछ सप्लीमेंट के बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ उनके और भी बहुत सारे काम होता है, जैसे कि हार्ट के लिए भी काम होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए काम होता है, और सो मेनी फंक्शंस है, मल्टीपल फंक्शंस है उसे, राइट। फर्स्ट बात करती हूँ नीम के ऊपर। नीम बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, यूज भी किए होंगे, आज से नहीं पुराने जमाने से हम इसी को यूज कर रहे हैं नीम को, राइट। नीम एक एंटीसेप्टिक, एक डिसइंफेक्टेंट होता है। नीम को हम बोलते हैं इसका एक फास्टेड टूल की जैसे काम करते हैं। अगर कहीं पे कोई काट हो जाए, स्किन में कोई भी कट हो जाए, उसमें भी नीम काम पे आ जाता है। फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी नीम काम करता है, जैसे कि कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, देयर आल्सो नीम इज वेरी गुड, ओके। तो नीम के बहुत सारे काम होता है, नॉट ओनली इन डायबिटीज के साथ साथ और भी काम करते हैं। अब अभी हम देखेंगे और क्या क्या काम नीम कर सकते हैं, जैसे कि एक्ने को ट्रीट करने के लिए हमें मदद करते हैं, ब्रीदिंग ट्रैवल के लिए मदद करते हैं, जो मलेरिया के सिम्टम्स है उसको ट्रीट करने के लिए नीम मदद करते हैं। अगर किसी की स्कैल्प में बहुत डैंड्रफ हो जाता है, जो विंटर सीजन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डैंड्रफ होना, उसमें भी नीम काम करता है। साथ में आप एलोवेरा और आंवला भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, राइट। साथ में नीम ब्लेमिसेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे फीमेल वीमेन की भी ऐसे ब्लेमिसेस की प्रॉब्लम आ जाता है, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ जाता है स्किन के ऊपर, उसमें नीम काम पे आ जाता है। फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर की रिस्क भी कम करने के लिए नीम मदद करते हैं। कॉन्स्टिपेशन और साथ में ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, किसी का प्रॉब्लम है भी नीम हम यूज कर सकते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है उसी में भी नीम इज वेरी यूजफुल। यानी कि देयर इज सो मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस है जहां पे नीम हम यूज कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं कहाँ पे इसको हम यूज करें। कफ, कार्ड्स, कैंडिडा, दांतों की प्रॉब्लम, डायबिटीज तो डेफिनेटली है, इसी के अलावा है इंफ्लेमेशन, जलन टाइप ऑफ कोई केस में हम यूज कर सकते, कहीं पे काट वगैरह हो गया है बॉडी पे, वहां पे यूज कर सकते। जॉइंट पेन्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ल्यूकोडर्मा, ड्राई स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, माइग्रेन की बीमारी भी एक बहुत पेनफुल एक डिजीज, एक प्रॉब्लम होता है, राइट। उसमें हम नोनी को भी यूज कर सकते हैं, साथ में हम नीम को भी यूज कर सकते हैं। डैंड्रफ, पाइल्स भी एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे मेल लोगों की मेनली हम देख सकते हैं, और पाइल्स में हम यूज कर सकते हैं टॉक्सक्लिन नीम के साथ। इंसोमिया या नींद की कमी की प्रॉब्लम में हम नीम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए थे जिसके बारे में आप लोगों को मैंने लास्ट दिन ही ट्रेनिंग दिया है और आप लोगों को मैंने नॉलेज प्रोवाइड किया मेलाटोनिन के बारे में, राइट। मेलाटोनिन भी उसमें हम यूज कर सकते हैं। वीक इम्यूनिटी की प्रॉब्लम के लिए नीम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्ट के रेंज के अंदर जो भी सप्लीमेंट है वो भी हम यूज करते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, इंटेस्टिनल वोम्स की प्रॉब्लम, टूथ एक यानी कि गाम डिजीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और यूटीआई के लिए नीम हम यूज करेंगे। साथ ही साथ क्रैनबेरी की जो सप्लीमेंट है वो हम जरूर देंगे, कोई भी मेल और फीमेल किसी के लिए भी हम दे सकते हैं क्रैनबेरी की सप्लीमेंट। साथ में है यूरिनरी स्टोन्स के लिए नीम हम दे सकते हैं। साथ में किडनी हेल्थ की जो आयुशांति की सप्लीमेंट है वो भी हम सजेस्ट करते हैं। नौशिया, एक्नी, एक्जिमा प्रॉब्लम के लिए स्किन केयर की जो सप्लीमेंट है वो हम दे सकते हैं। साथ में हम नोनी दे सकते हैं एंड नीम दे सकते हैं। इन्फ्लुएंजा प्रॉब्लम के लिए भी नीम दे सकते हैं। दोस्तों मैं जब बोलती हूँ जैसे कि कोई भी डिजीज के बारे में, तो एक साथ में मैं 2-3 प्रोडक्ट आप लोगों को मैं रेफर कर रही हूँ या रिकमेंड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज नोट करके रखिए ताकि आप भी ये नॉलेज बाद में और किसी के साथ शेयर कर दें। चलिए अभी देखते हैं नीम की क्या डोजेस है। 1 से 1 कैप्सूल दिन में हमें 3 बार करके हम सजेस्ट कर सकते हैं। फ्राइज अ डे आफ्टर मील्स यानी कि खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल दिन में 3 बार हमें सजेस्ट करने हैं आफ्टर फूड यानी कि खाना खाने के बाद। मील्स क्या होता है? मील्स यानी कि सुबह का टाइम हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर का टाइम हम जो लंच करते हैं एंड रात के टाइम जो डिनर करते हैं।
राइट। ये कोई भी टाइम पे आप ले सकते आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे पहले पता नहीं था 3 करके नीम लेना है, मैं तो पहले 1 करके मैं लेती थी या मैं सजेस्ट करती थी, तो फिर क्या करूं, उसमें क्या मैं चेंज कर दूं? अगर आप 1 करके ले रहा है तो वो भी ठीक है, बट जो रिकमेंडेड डोज है वो हम सजेस्ट करते हैं दिन में 3 बार करके आफ्टर मील्स, राइट। चलिए अभी देखते हैं आज नया प्रोडक्ट क्या और क्या प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज वेस्टिज स्टेविया। स्टेविया कोई सप्लीमेंट नहीं है, इसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। जैसे कि आज जो मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में स्टार्टिंग से बोल रही थी, नीम के बारे में मैंने बोला, बाद में भी मैं और कुछ प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी, बट वो सारे सप्लीमेंट है। लेकिन स्टेविया इज अ सब्स्टिट्यूट, यानी कि सब्स्टिट्यूट मतलब अगर कोई चीज को हम रिप्लेस करके और दूसरे कोई चीजों की हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। स्टेविया इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ व्हाट? शुगर की सब्स्टिट्यूट है, यानी कि चीनी की सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है स्टेविया एंड चीनी के बीच में। स्टेविया क्या होता है? स्टेविया प्लांट सोर्स की एक नेचुरल स्वीटनर होता है, जो एक प्लांट्स की जो लीव्स है वहां से हमें मिल जाता है। जैसे हम तुलसी का जो लीव्स देखते हैं ना, तुलसी का जैसा स्टेविया की प्लांट होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में मिल जाता है स्टेविया की प्लांट। एंड स्टेविया में जो नेचुरल स्वीटनर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रेबडियोसिड। इट्स टोटली सेफ फॉर आवर हेल्थ। बाकी बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है या बहुत सारे शुगर की सब्स्टिट्यूट होते हैं जहां पे एस्पार्टम जैसे जो कंपोनेंट है वो यूज होता है, बट हम देख सकते हैं बहुत सारे केस में एस्पार्टम इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ और नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ। लेकिन रेबडियोसाइड जो कंपोनेंट है दैट इज टोटली सेफ फॉर आवर हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म के लिए वी कैन यूज इट, इसको हम यूज कर सकते हैं। अभी चलिए शुगर और स्टेविया के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। शुगर कब यूज होता है? शुगर हम हर रोज ही यूज करते होंगे, चाय का साथ डालते हैं शुगर, राइट। अगर मैं हर कोई भी है यहाँ पे प्रेजेंट, अभी जो जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है मैक्सिमम लोग हम चाय का साथ शुगर ही यूज करते होंगे, राइट। और मैक्सिमम लोग हम क्या करते हैं, दिन में 3 से 4 बार या 2 बार तो मिनिमम तो चाय पी लेते हैं। फिर हर बार जितने भी बार आप लोग चाय पीते हैं उतने बार आप एक चम्मच करके, छोटा सा जो टी का जो टीस्पून बोलते हैं हम, जो चाय का चम्मच बोलते हैं, टीस्पून जिसको बोलते हैं, उसमें हम चीनी ऐड करते रहते हैं, राइट। और 1 चम्मच दैट मीन्स 5 ग्राम अमाउंट की क्वांटिटी उसमें चीनी आ जाता है। फिर हम दिन में अगर देखा जाए तो 4-5 बार अगर हम चाय ले रहा है, चाय पी रहा है, तो कितने क्वांटिटी में हम चीनी ले रहा है? एटलीस्ट 5 टीस्पून या 4 टीस्पून हम ले रहे हैं, राइट। और 1 ग्राम चीनी से 4 किलो कैलोरी आ जाता है। फिर अगर 5 ग्राम हम शुगर ले रहे हैं या चीनी ले रहे हैं तो फिर वहां से 20 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज एक्सेस कैलोरी फॉर आवर हेल्थ। वो एक्सेस है, वो कैलोरी जरूरी नहीं है उसी को, राइट। फिर अगर दिन में हम 4 बार या 5 बार चाय लेते हैं तो एक्सेस अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 कैलोरी आ रहा है, जो एक्सेस है, जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। एंड ऑन द अदर साइड स्टेविया से हमें 0 कैलोरी मिल जाता है, जो एक्चुअली बॉडी के लिए हेल्पफुल है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम ऑलवेज बोलते हैं कैलोरी कम वाला डाइट आपको खाना है, खाना आपको खाना है या डाइट आपको लेनी है। तो फिर स्टेविया इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड हम चीनी को अभी क्या कहते हैं? चीनी को आज के डेट में बोला जाता है इट्स अ स्लो पॉइजन, इट्स अ साइलेंट किलर। धीरे 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 जो कोई भी लोगों को डेथ तक लेकर जा सकते, इट्स अ साइलेंट किलर, किल कर सकते हैं धीरे धीरे कोई भी लोगों को। बट ऑन द अदर हैंड स्टेविया इज सेफ फॉर आवर लॉन्ग टर्म यूज। कोई भी लोग स्टेविया ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चीनी लेने के बाद हमें कैविटीज हो जाते हैं, दांत में प्रॉब्लम आ जाते हैं, बट शुगर में ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है, बट चीनी में ऐसे प्रॉब्लम ज्यादा आ जाते हैं, बस स्टेविया में ऐसे नहीं होता है। फिर डायबिटीज की भी रिस्क है चीनी में, वेरास स्टेविया में कोई भी शुगर की जो भी डायबिटीज की रिस्क होते हैं वो नहीं होता है, बैलेंस करते हैं ब्लड शुगर। हार्ट की रिस्क हो जाता है ज्यादा से ज्यादा शुगर
अगर कोई लेते हैं तो उनको, बट ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मदद करता है स्टेविया। यानी कि कोई भी पॉइंट से हम देखें तो स्टेविया इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड चीनी को रिप्लेस करके हमें स्टेविया यूज करनी है फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। एंड साथ ही साथ हम अदर्स कोई भी लोगों के लिए ये सजेस्ट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द डायबिटीज पेशेंट्स, ओनली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, बाकी सारे लोगों के लिए, कोई भी अगर हेल्दी भी है उनको भी हम स्टेविया दे सकते हैं, चीनी को रिप्लेस करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड में अगर किसी की डायबिटीज हो जाता है तो उनको भी हम, प्रेग्नेंट वीमेन को भी दे सकते हैं स्टेविया। इट्स टोटली सेफ फॉर आवर हेल्थ, एंड साथ में ये हमें वेट वॉचर की जैसे काम करते हैं, यानी कि कैलोरी कम है, फैट फ्री है, इसीलिए वेट को भी कम करने के लिए मदद करते हैं। जो ओबेस है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, उनको भी हम दे सकते हैं स्टेविया। तो फ्रेंड्स, स्टेविया के बारे में आपको आई होप प्रॉपर जानकारी मिला है। अभी हम बात करेंगे ग्लूको हेल्थ के बारे में। ग्लूको हेल्थ और एक सप्लीमेंट है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एसेंशियल है। एंड चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होता है। ग्लूको हेल्थ के अंदर है बीजा क्षार, सिनामोम, दालचीनी, टर्मेरिक और हल्दी, आमलोकी, गुदुची, चाय और चायपत्ती जैसे इंग्रेडिएंट्स। बीजाक्षर जो इंग्रेडिएंट्स है वो ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट की जैसे काम करते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए मदद करते हैं। इंसुलिन को पैंक्रियास से रीजनरेट करने के लिए हेल्प और मदद करते हैं। फिर दालचीनी जो यूज होता है, इसी में भी दालचीनी भी का भी एक्शन है ग्लूकोज को कम करना ब्लड में, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना। हल्दी इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स। हल्दी का बहुत सारे काम होता है। इंसुलिन एंड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए मदद करते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए हेल्प करता है। साथ में आमलोकी यूज होता है। आमलोकी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहते हैं आमलोकी का अंदर, यानी कि आमलोकी एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करते हैं। साथ में आमलोकी ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। गुदुची जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये भी एक हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, हेपाटिक हेल्थ को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम कर सकते हैं। चाय पत्ता, चाय का लीव्स के अंदर है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड इज अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइटोकेमिकल भी इसको हम बोल सकते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो डैमेज हो जाता है उसी में भी हमें मदद करते हैं, उसी डैमेज को कम करने के लिए। यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने यूज किया है, सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए हमें मदद करते हैं, एंड साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक रखने के लिए, और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी है इसी सप्लीमेंट की। अभी चलिए देखते हैं क्या क्या इसके ओवरऑल बेनिफिट्स देते हैं। असिस्ट बॉडी टू मेंटेन नॉर्मल ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में रखने के लिए हमें मदद करते हैं। पैनक्रियास को और भी मजबूत करने के लिए हमें मदद करते हैं। इंसुलिन सिक्रेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी इसी के एक्शंस होते हैं। ग्लूकोज को ग्रेजुअली एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो डैमेज होता है उसी को भी कम कर सकते हैं। वेट को मैनेज कर सकते हैं, एंड हाइपरग्लाइसेमिया की जो प्रॉब्लम होता है उसमें ऑब्वियसली ये सप्लीमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, यानी कि हाई ब्लड शुगर लेवल जब हो जाता है उसमें दिस सप्लीमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है। अभी चलिए डोज के ऊपर बात करते हैं, कितने करके हमें लेना पड़ेगा। 2 कैप्सूल थ्राइस डेली, यानी कि दिन में 3 बार करके हमें लेना है। 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, टोटल कितना हो गया है, टोटल 6 कैप्सूल हम दे सकते हैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई है, 250 280 के ऊपर है, उनके लिए हम 6 करके दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई है जहाँ पे डायबिटीज के लिए एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहा है, साथ में ग्लूको हेल्थ ले रहा है, लिंक दे रहा है, उनको हम दे सकते हैं पूरा दिन में 3 कैप्सूल भी, ऐसे भी चलेगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं और एक सप्लीमेंट के ऊपर जो हम यूज कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सीबाक्टन प्राइम कैटेगरी के अंदर एक सप्लीमेंट है, लेकिन अगर काम के लिए देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी एक इफेक्टिव सप्लीमेंट होता है। सीबाक्टन के बहुत सारे काम होता है, नॉट ओनली डायबिटीज, हार्ट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, यानी कि गैस्ट्रिक सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। साथ में
स्किन के लिए इफेक्टिव होता है, एनर्जी को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव होता है, बहुत सारे काम होते हैं सीबाक्थन के। बात करते हैं इसी का ऊपर। सीबाक्थन क्या होता है? इट्स अ फ्रूट, एक फल होता है। जैसे कि हमने क्रैनबेरी का नाम सुना है, ब्लूबेरीज का नाम सुना है, सेम होता है, एक बेरी सेगमेंट की फ्रूट होता है सीबाक्थन। इसी को हम बोलते हैं, कहते हैं इट्स अ वंडर बेरी और लेबेरी, राइट। अभी कहाँ पे मिल जाता है फिर सीबाक्थन? सीबाक्थन मेनली मिल जाता है कोई भी हिल स्टेशन में, जहां पे ठंड रहते हैं, एकदम से टेम्परेचर कम रहते हैं, राइट, बहुत ठंड रहते हैं, ऐसे जगह पे, ऐसे प्लेस पे मिल जाता है सीबाक्थन की सोर्स, जिसको हम वंडरबेरी और लेबेरी कहते हैं। एशियन कंट्री में मिल जाता है, कोई कोई कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, रशिया, कनाडा, ये सारे जगह पे सीबाक्थन की सोर्स मिल जाता है। एंड अगर देखा जाए तो आज से नहीं, बहुत पुराने जमाना से, बहुत पहले से इसको हम यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने अलेक्जेंडर के नाम सुने होंगे, राइट, द ग्रेट किंग अलेक्जेंडर। उनके टाइम पे आप सोच सकते हैं बहुत पहले उसी टाइम पे भी ये वंडरबेरी और लेबेरी की यूज होता था। अलेक्जेंडर की जो वॉरियर्स थे उनके लिए भी ये प्रोडक्ट की यूज होता था उस टाइम पे, मतलब ये बेरीज की यूज होता था, वंडरबेरी और लेबेरी। एस्ट्रोनॉट्स भी यूज करते हैं। पर इंडियन आर्मी जो है, जो जब वो लोग हाई ऑल्टीट्यूड में रहते, जैसे कि लद्दाख, कश्मीर, ये एरियाज में जब रहते इंडियन आर्मी, उनके लिए भी DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसी प्रोडक्ट को चूज किए हैं यूज करने के लिए, एक्टिव उनको रखने के लिए, उनकी जो आर्मीज है उनको एक्टिव रखने के लिए। यानी कि सीबाक्थन इज अ पावरफुल फूड, एक पावरफुल सप्लीमेंट है जहां पे बहुत सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें है कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल्स, फ्लैवोनॉइड्स, लिपिड्स, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। अभी बात करते हैं इसका बेनिफिट्स के ऊपर। दोस्तों डायबिटीज के लिए इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, बहुत अच्छे से काम कर पाता है डायबिटीज के लिए। नॉर्मली इसमें जो ओमेगा 7 फैटी एसिड प्रेजेंट है वो एक रेयरेस्ट फैटी एसिड होता है। आप बहुत सारे फैटी एसिड के नाम सुने होंगे, ओमेगा 3, ओमेगा 6 की, लेकिन ओमेगा 7 एक रेयरेस्ट फैटी एसिड होता है जो इसमें प्रेजेंट है। एंड इसका मेन काम है इंसुलिन सिक्रेशन को इंप्रूव करने के लिए एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने के लिए। टाइप 2 डायबिटीज के लिए स्पेसिफिकली इट्स वेरी गुड। साथ में ओमेगा 7 फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए रिपीट पैरोक्सिडेशन की जो प्रोसेस होता है उसी को भी कम करने के लिए मदद करता है। एंड फ्री रेडिकल्स की जो डैमेज होता है उसी को भी कम करने के लिए मदद करता है सीबाक्थन। ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है। ओवरऑल सीबाक्थन इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट। अभी बात करते हैं इसकी और क्या बेनिफिट है। डायबिटिक पेशेंट के डायबिटीज का साथ साथ तो और भी डिजीज और भी प्रॉब्लम हो सकता है, राइट, जैसे कि उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकता है। सीबाक्थन हार्ट कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को भी ठीक रखने के लिए मदद कर। The sound is not coming. ओके सॉरी, अभी आ रहा है? Yes. अभी आ रहा है। अभी ठीक है, क्लियर है। सॉरी, हेलो, आ रहा है मैम। अभी साउंड आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ओके। सीबाक्थन इज वेरी गुड फॉर स्किन बेनिफिट आल्सो, जैसे कि स्किन के लिए विटामिन ए, विटामिन ई इसमें प्रेजेंट है, साथ में ओमेगा 7 भी प्रेजेंट है। इसीलिए सीबाक्थन स्किन में जो रिंकल्स आ जाता है उसी को भी कम करने के लिए हमें मदद करता है। प्री मैच्योर स्किन एजिंग की जो प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि एज के साथ साथ स्किन में जो रिंकल्स आना या स्किन की क्वालिटी जो खराब हो जाता है, स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव है सीबाक्थन।
साथ में गैस्ट्रिक बेनिफिट भी देता है, जो मैं बोल रही थी बहुत सारे लोगों की पेट की प्रॉब्लम होता है, राइट, डायरिया होता है बहुत सारे लोगों की बहुत फ्रिक्वेंटली। साथ में कोई भी जो फूड हम खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। फिर बहुत सारे लोगों की एसिडिटी की प्रॉब्लम होता है, गैस की प्रॉब्लम होता है, उसी में भी हमें मदद कर सकता है सीबाक्थन। एंड साथ में सीबाक्थन लीवर के लिए इज वेरी गुड। हम देख सकते हैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स, उनके लिए लीवर को ठीक रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ जाता है, लीवर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू हो जाता है। फिर लीवर के लिए भी सीबाक्थन इज वेरी गुड एंड टॉक्सिक केमिकल्स की जो डैमेज होता है उसी में भी लीवर को बचाने के लिए मदद करते हैं लीवर। एंड साथ में ड्राई आइस के लिए भी सीबाक्थन काम कर सकते हैं। ओवरऑल सीबाक्थन हमें एनर्जी देने के लिए, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी काम होता है। प्राइम कैटेगरी के अंदर सप्लीमेंट आता है सीबाक्थन एंड इसीलिए हम प्राइम कैटेगरी के अंदर इसको इंक्लूड किया है, ताकि प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है एंड एक साथ में बहुत सारे काम सीबाक्थन से हमें मिल सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम पहले ग्लूको हेल्थ, नीम ये तो यूज करते ही थे बहुत दिनों से, लेकिन आप उसी का साथ साथ अगर सीबाक्थन भी आप ऐड करेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अभी बात करते हैं इसी का डोजेस के ऊपर। एक कैप्सूल दिन में 2 बार करके देना है आफ्टर मील्स, यानी कि खाना खाने के बाद। जैसे हम ब्रेकफास्ट करते, लंच करते या डिनर करते, तो आफ्टर मील्स हमें एक कैप्सूल दिन में 2 बार करके देना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सीबाक्थन के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिला है। अभी हम बात करेंगे आज की जो नेक्स्ट जो सप्लीमेंट है वेस्टीज डाइटरी फाइबर के ऊपर। डाइटरी फाइबर का बारे में आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, डिटॉक्सिफिकेशन रेंज के अंदर एक सप्लीमेंट है, राइट। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इसी सप्लीमेंट का भी जरूरत है, जो हमें ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए मदद कर सकता है। साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन के लिए डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए डाइटरी फाइबर बहुत अच्छी सप्लीमेंट हो सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं डाइटरी फाइबर के ऊपर, कैसे टाइप ऑफ फाइबर होता है और नेचुरली फाइबर कहाँ से मिलता है। नेचुरल सोर्स का अगर हम बात करें, फाइबर्स नॉर्मली मिल जाता है ओट्स टाइप ऑफ कोई भी फूड के ऊपर, ओट मिल की कोई भी फूड के अंदर। साथ में आमंड और जैसे कि कोई जो नट्स होता है उसी में भी मिल सकता है। साथ में जो रेजिन होता है उसमें मिल जाता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स में मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है। नेचुरली फाइबर ये सारे सोर्स से हमारे बॉडी में आ सकते हैं। लेकिन एक्चुअल केस में क्या होता है आज की डेट में, क्या हम ये सारे फूड्स जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है, सारे लोग क्या हम ये सारे फूड रेगुलर बेसिस खाते, रेगुलर डाइट के अंदर रहते? नहीं, राइट। अगर मैं पूछूं तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, नहीं मैम ये सारे आइटम्स को हम नहीं रखते खाने के अंदर या नॉर्मल रेगुलर डाइट के अंदर, राइट। इवन सब्जियां, हरा सब्जियां या ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर डाइटरी फाइबर, उसमें भी डाइटरी फाइबर रहते हैं, बट वो भी हम नहीं रखते रेगुलर बेसिस, राइट। क्या प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं रखते, फ्रूट्स हम प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं रखते। तो अगर देखा जाए तो डाइटरी फाइबर के जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारे डाइट में कमी हो जाता है, नहीं रहते प्रॉपर क्वांटिटी, राइट। तो डाइटरी फाइबर दोनों टाइप ऑफ होता है, एक को हम बोलते हैं सॉल्यूबल, यानी कि वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, और दूसरे टाइप को हम बोल सकते हैं इनसॉल्यूबल, जो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। वेस्टीज की जो डाइटरी फाइबर है वो सॉल्यूबल टाइप ऑफ फाइबर है, एंड फाइबर खुद नॉन डाइजेस्टेबल होता है। दोनों टाइप ऑफ फूड होता है, एक डाइजेस्टेबल और नॉन डाइजेस्टेबल। नॉन डाइजेस्टेबल मीन्स जो फूड की कोई भी डाइजेशन, पाचन नहीं होता है और उसी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, यानी कि उसी फूड कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं, कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर रहते हैं, फिर बॉडी से निकल जाते हैं। एंड जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी को पूरा क्लीन करने के लिए मदद करता है। उसी में जो भी टॉक्सिन्स है, जो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी बॉडी में तो आते होंगे, राइट। जैसे कि जो भी खान पान हम कर रहे हैं उसी का साथ साथ कुछ टॉक्सिन्स भी बॉडी के अंदर जा रहा है, राइट। तो उसी को भी क्लीन करने के लिए मदद कर सकता है डाइटरी फाइबर।
अभी चलिए देखते हैं डाइटरी फाइबर, वेस्टेज की फाइबर में, डाइटरी फाइबर में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाला है और उसी का क्या काम होता है। इसी में 3 टाइप्स ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स हमें मिल जाते हैं। नंबर 1 चिकुरी रूट एक्सट्रैक्ट, नंबर 2 मोल्टोडेस्टिन एंड नंबर 3 गुआर गम। ये तीनों टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर्स रहते हैं वेस्टेज डाइटरी फाइबर के अंदर। और इसी फाइबर क्या करते हैं, वाटर के साथ यानी कि पानी के साथ पूरा अट्रैक्ट करता है, यानी कि पानी में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, एक जेल फॉर्म कर लेते हैं, कुछ टाइम के लिए बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं, फिर निकल जाते हैं, एंड साथ ही साथ जो भी टॉक्सिन्स है उसी को भी फ्लश आउट करने के लिए मदद करते हैं। डाइटरी फाइबर के अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाला है ना, जो यूज किया है चिकुरी रूट एक्सट्रैक्ट, उसमें है इन्यूलिन करके कंपनी। इन्यूलिन अभी काम करते हैं एज अ प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है वो जानना भी जरूरी है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि हमारे बॉडी के लिए ना कुछ गुड बैक्टीरिया होता है जो अच्छे काम करते हैं। बैक्टीरिया मतलब वो खराब है ऐसे नहीं है, बैक्टीरिया का अंदर भी गुड बैड होता है, राइट। तो जो गुड बैक्टीरिया है वो बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं उसी को मेंटेन करने के लिए मदद करता है। एंड जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जहाँ पे कोई भी फूड की डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे रहता है ये गुड बैक्टीरिया, ताकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अभी ये गुड बैक्टीरिया की जो फूड सोर्स होता है उसी को हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक हो गया है गुड बैक्टीरिया, एंड प्रोबायोटिक की जो फूड सोर्स होता है, जो खाने का सोर्स होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रीबायोटिक। डाइटरी फाइबर के अंदर इन्यूलिन करके एक प्रीबायोटिक प्रेजेंट है जो चिकुरी रूट एक्सट्रैक्ट के अंदर रहते हैं। अभी ये इन्यूलिन का क्या काम है, फिर हेल्दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मेंटेन करने के लिए ये हमें मदद करते हैं, ताकि अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट की नॉर्मली अगर गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होते, उसमें भी मदद कर सकते हैं डाइटरी फाइबर। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने के लिए मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ वेट को भी मैनेज करने के लिए इसी की काम होता है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जिसको हम बोलते हैं एलडीएल, जो बॉडी के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसी को भी कम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लड शुगर को भी मेंटेन करते हैं। ब्लड शुगर जो लेवल जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हाई हो जाते हैं उसी को कम करने के लिए मदद करते हैं। यानी कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए डाइटरी फाइबर भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन की जो डोज है उसी के बारे में भी बात करते हैं। 1 टीस्पून, 1 चाय की चम्मच डाइटरी फाइबर हमें पानी के साथ ऐड करके देना है, और वो लेने के बाद भी हम पानी पी सकते हैं। लेकिन इसके टाइम क्या होंगे वो जानना जरूरी है, कब हम इसको सजेस्ट करें। डाइटरी फाइबर वाटर सोल्यूबल है, इसीलिए डाइटरी फाइबर हम खाने के पहले और बाद कोई भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन डिनर के टाइम और नाइट के टाइम इसको नहीं लेना है। सुबह मॉर्निंग में आप ले सकते हैं, आफ्टरनून में आप ले सकते हैं। बाकी क्यों ऐसे हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि डाइटरी फाइबर लेने के बाद आपको ज्यादा क्वांटिटी में पानी भी लेनी चाहिए, ताकि फाइबर की कम प्रॉपरली हो पाए। तो आपको हाफ ऑफ द डे फिर टाइम मिल जाएगा, अगर आप आफ्टरनून तक ले लेते हैं तो आपको टाइम मिल जाएगा पानी पीने के लिए। और आप रात के टाइम लेते हैं तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि डिनर करके फिर हम सो जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे और डाइटरी फाइबर काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर को आप सुबह का टाइम ले लो और आप आफ्टरनून तक ले लीजिए, ताकि हाफ ऑफ द डे आप पानी प्रॉपरली पी सकते, राइट। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने के लिए। अभी और नेक्स्ट एक प्रोडक्ट का बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो भी बहुत जरूरी है, आप लोग भी शायद यूज करते होंगे, फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल जैसे हम हार्ट के लिए सजेस्ट करते हैं, राइट। नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो उसमें हम फ्लैक्सीड देते हैं, और कोई भी नॉर्मल लोग भी फ्लैक्सीड ले सकते हैं। अगर किसी का कोई बीमारी नहीं हुआ तो उनको भी हम फ्लैक्सीड दे सकते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी फ्लैक्सीड की काम होता है ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने के लिए। तो फ्लैक्सीड ऑयल दिन में हम दे सकते हैं 2 से 3 करके आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद। कोई भी डायबिटिक पेशेंट्स को फ्लैक्सीड भी हम दे सकते हैं। तो आज मैंने डिस्कस किया है नीम, ग्लूकोहेल्थ, स्टेविया,
डायटरी फाइबर, सीबाक्थन एंड फ्लैक्सीड ऑयल के बारे में। ये सारे प्रोडक्ट आप कोई डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में भी समझ में आया है। क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे आप लोगों के पास भी। मैं लास्ट आऊंगी क्वेश्चन आंसर सेशन में, जहां पे मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। और ये जो नॉलेज आप लोगों को मिला है आप जरूर शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ भी जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया आज। एंड आई विश आप लोग धीरे धीरे जितने भी सेशन होंगे आप लोगों के साथ मेरी, तो उतनी आपको जानकारी भी मिलेगा। बाकी और भी जो टॉपिक है, हार्ट हेल्थ है या जॉइंट हेल्थ है, विमेन हेल्थ है, ये सारे टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करूंगी बाद में और कोई सेशन में। थैंक यू सो मच ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। मैं प्रवीर से